स्वामी जी, हम जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और ये जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त ये पूरे विश्व में दिखाई दे रही है और लगातार इसका जब डर बना रहता है हालात में, ऐसे हालात में इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, सूजन बढ़ने लगती है, लोग परेशान होने लगते हैं, मानसिक तनाव लेने लगते हैं और जब तनाव आता है तो फिर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। तो स्वामी जी, परिस्थिति बाहर के वातावरण में कुछ भी हो रही हो, हम ऐसी दिनचर्या कौन सी अपनाएं, ऐसा यौगिक शेड्यूल हम कौन सा बनाएं जिससे हमारे अंदर की ये आपाधापी, ये उथल पुथल ये खत्म हो जाए, यहाँ पर बैलेंस हो जाए। ये अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसके लिए पीछे झुकने वाला हमने अभी किया उष्ट्रासन, जो कर सके वैसे सुप्त वज्रासन, यह सुप्त पद्मासन ऐसे, और फिर आगे झुकने वाला शशक आसन, ऐसे झुक गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक। इम्यूनिटी के लिए तो अभी हमने 2 अभ्यास बताए, एक तो ये साधारण दंड और फिर इसके साथ ये हनुमान दंड, और भाई ज़्यादा ही ऊर्जा है तो ऐसे कर ले। और बाहर की जियो पॉलिटिक्स गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, अपने भीतर भी तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना, उसके लिए वात पित्त कफ का बैलेंस रहे, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहे, शरीर इंद्रियों मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में एक परस्पर तारतम्य ठीक बना रहे, बॉडी माइंड सोल। और इसके लिए हर दिन हम योगाभ्यास भी कराते हैं, घरेलू उपाय भी बताते हैं, खान पान के तरीके भी बताते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये 5 चीजों का पाउडर खा लें तो इम्यूनिटी इतने जबरदस्त रहती है। नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल जो खाना है, शाक सब्जियां फल दालें आदि, ये जंक फूड, फास्ट फूड, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सिंथेटिक चीज़ों का, जैसे पूरी दुनिया को युद्धों से बचाना है तो हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, वैर भाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने का, एक दूसरे को कब्जाने का, जो विस्तारवाद का, ये जो एक राजनीतिक उन्माद है, राजनीतिक उन्माद, मजहबी उन्माद, वैचारिक उन्माद, ये जो उन्माद और आतंकवाद बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही अपने भीतर, ये देखो भुजंग आसन के बाद मरकट आसन, अपने भीतर के उन्माद से मुक्त होने के लिए ये योग तो अपनाना पड़ेगा, साथ में हमें सहज होना पड़ेगा। सहज होकर के फिर जो आपने कहा इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, भीतर के सामर्थ्य, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है, हर दिन कहते हैं, और ये बहुत गहरा तत्व है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स, इतना बड़ा तत्व है दरअसल। अब इसके बारे में हम सोचें, वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस रखने के लिए हर रोज बताते, एक बार फिर दोहराते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना, वात का बैलेंस रहेगा। और हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस, पंचामृत बता रहे, पंचामृत पहले इम्यूनिटी के लिए, ये बता दिया कफ के लिए, और पित्त के लिए तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, पीछे से लेकर के नीम, शीशम, पीपल, बेल आदि में से जो भी पत्ते मिल जाए उनका रस निकाल कर के 5-7 पत्तों का पित्त का बैलेंस रहेगा। वात पित्त कफ का बैलेंस, बॉडी माइंड सोल में जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में एक समन्वय तादाद में है, उसके लिए एक तरफ प्राणायाम, दूसरी तरफ योगासन, तीसरी तरफ
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे ये जो योग की मूल रीत नीति है मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी, उसको हमें जीवन में अपनाना।